हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माँ की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में है सहजन, सहजना भी बोलते हैं या फिर मोगरा भी इसको कहते हैं, और इंग्लिश में अगर बोलें तो इसका नाम ड्रम स्टिक है। तो वैसे तो आपने ड्रम स्टिक की या सहजना मोगरा की बहुत सारी रेसिपी देखी होगी, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल आसान तरीके से बीन्स स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। और यकीन मानिए कि ख़त्म तो आपके घर की ये सहजना ऐसे होंगे कि बस पूछो मत। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ना इस सहजना को छीलने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये छिल नहीं रही है। तो ये क्यों नहीं छिल रही है? क्योंकि ये बहुत ही पतली है। जो मोटी जो ड्रम स्टिक होती है ना सहजन, वो छिली जाती है। जो पतली अभी जैसे ना आप अगर पेड़ों में देखोगे तो बिल्कुल नाजुक नाजुक से बीन्स की तरह होती है। तो वो बीन्स ना बिल्कुल लोबिया या बीन्स की तरह आप ऐसे ना कटिंग करते जाओ, वो आसानी से बन जाएगी। यहाँ पे आपको छीलने की इसकी ज़रूरत नहीं होती। जब ये मोटी हो जाती है फिर इसको छील के बनाई जाती है। तो मैंने आज ना मेरे पेड़ में लगे थे तो मैंने पतले पतले तोड़े, और हमने सोचा कि क्यों ना इसकी रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो ये मैं बीन्स की तरह आप देख सकते हो, जो मोटी वाली होगी ना वो कभी भी चाकू से ऐसे कटेगी नहीं, उसे छीलना ही पड़ेगा। पर ये बारीक वाली ना ईज़िली कट जाएगी। अगर आप इसको छीलोगे ना तो सारी बेकार चली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं छिलेगी। तो सबसे पहले तो चलिए इसकी कटिंग करते करते ना हम इसके बारे में जान लेते हैं कि सहजन के पत्ते, फूल, फल, पेड़ सभी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मतलब आप ये कह लो कि सहजन में एक सहजन या एक मोगरे के पेड़ या फूल फल में इतनी सारी खूबियाँ हैं जिसका बखान करना बहुत ही मुश्किल है। ख़ास करके इस सीज़न में अगर एक दो बार भी इसकी सब्ज़ी खा ली जाए ना तो जैसे चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां तो होती ही नहीं है, बिल्कुल इससे बची जा सकती है इसको खाने के बाद। दूसरा जैसे बीपी है, शुगर है, इन सब के पेशेंट को इसको खाना ही चाहिए। और जो नहीं है पेशेंट वो चिकन पॉक्स से बचने के लिए खा सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर खुद से भी नहीं बचना है तो आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स कि इसमें इतनी ताकत है ना, जितने मटन, चिकन, राजमा मतलब आपके सोयाबीन वगैरह में नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा इसमें है। तो चलिए, उसको तो हमने सहजन को तो काट लिया। अब एक आलू को मैं ना, मेरे आलू बड़े थे तो मैंने उसके 4 टुकड़े किए और थोड़ा सा पानी और स्वाद थोड़ा सा नमक डाल करके मैं यहाँ पे लगाऊंगी इसको 2 से 3 विसिल। क्योंकि सहजन ना सिर्फ ऐसे खाने में थोड़ी सी कम मज़ेदार होती है, तो आज मैं बॉयल आलू के साथ इसको बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हो आलू को मैंने बस उतना ही उबाला है कि बहुत ज़्यादा पकी नहीं होनी चाहिए। वो बीच बीच वाली होती है ना जिसकी ईज़िली कटिंग हो जाए, थोड़ी सी सख्त वाली बॉयल होती है ना, वैसे मैंने किया। अब आप देख सकते हो कि ये ना बिल्कुल ना गली हुई है और कितनी ईज़िली सॉफ्ट ये कट भी रही है। तो सब आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, ये मैं छोटे से रिक्वेस्ट करूँगी। क्योंकि सब्ज़ी तो करीब करीब सभी एक ही तरीके से बनते हैं, लेकिन जो उसके मसाले होते हैं ना, सब्जियों के मसाले वो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सहजन जो है ना हमेशा ना काट के धोई जाती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि सहजन बहुत लंबी लंबी होती है तो थोड़ा सा काटने में मुश्किल होती है, तो गीली हो जाएगी तो काटने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको काट लिया जाता है, फिर इजीली इसको हल्का सा वॉश कर लिया जाता है। तो पहले तो तैयारी बहुत ज़रूरी है। हमने सहजन काट ली, आलू बॉयल कर लिए। अब प्याज को छील लेती हूँ। प्याज को मैं यहाँ पे लच्छे में ही काटूँगी। तो यहाँ पे ना मसाले की बड़ी ख़ास जो है ना अहमियत होती है किसी भी खाने में। कौन किस तरीके के मसाले को किस रेसिपी के साथ यूज़ करना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो जनरली नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर ये सभी में पड़ते हैं, लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा और सभी ने नोटिस किया होगा कि छोले मसाले में छोले तो पड़ते हैं, बिरयानी में बिरयानी मसाले पड़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो मोगरे की या सहजना ड्रमस्टिक की जो मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, इसके मसाले बिल्कुल अलग होते
होते हैं। तो इसमें मसाले साथ में उसकी क्वांटिटी दोनों बहुत ज़रूरी है। चलो प्याज और टमाटर तो हमारे कट गए। अब मैंने ना यहाँ पे 4-5 लहसुन की कलियाँ भी मैंने यहाँ पे छील ली। चूँकि मेरी कलियाँ बड़ी बड़ी है तो मैंने 4-5 ही छीली है। आप जैसे अगर छोटी हो तो थोड़ा ज़्यादा छील लेना, बड़ी हो तो उतनी तो बनती ही है, क्योंकि इसमें लहसुन का बहुत बड़ा रोल है इस सब्ज़ी से। आप लहसुन को, प्याज को स्किप कर सकते हो तो कर दो, कोई बात नहीं, पर लहसुन को आप इस सब्ज़ी से स्किप नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने 2 हरी मिर्ची ली, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा जिसको छील करके साइड रखा। अब हम और लहसुन को भी छील लिया। अब ईमान दस्ते में जो खलबट्टे में इन सब को अच्छे से कूट लूँगी। सब्ज़ी की तैयारी की हुई होती है ना फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पे मेरा जो है ना कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, तो सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलो बातों ही बातों में ना हमारे ना मसाले भी हो गए बिल्कुल ही तैयार। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट हो गया तैयार। तो जब अब बनाना तो बिल्कुल ही आसान है, फटाफट से बन जाएगी। किसी भी खाने की तैयारी में ही जो वक्त लगता है, बनाने में तो वक्त लगते नहीं। मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें बिल्कुल आधी चम्मच डाली सरसों के तेल। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल आधी चम्मच डाली और उसमें ये सहजन यानी ड्रम स्टिक को मैंने डाल दिया और बिल्कुल ही लो हीट पे मैं थोड़ी देर इसको भूनूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको लो हीट में भुनना कर दिया शुरू। आप देख सकते हो ये भुनाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें ना एक हरी सी महक आएगी तो आप खा नहीं पाओगे फ्रेंड्स। इसलिए किसी भी सब्ज़ी की भुनाई बहुत ज़रूरी होती है कायदे से। तो ये हमारी सब्ज़ी को मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ढक के भूनती हूँ। अब ये मैं जैसे लौट के आई, मेरे गेट पे कोई आ गया था तो थोड़ा सा वक्त लग गया। तो उसमें ये तो भाई थोड़ा सा तले में लगने ही वाला था, लेकिन बच गया। तो इतने मैं गेट खोलने गई और बात होने लगी तो उसी में थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन आप देख सकते हो वो जली नहीं, बस हल्के तली में लगने वाली थी। अब मैं ये भून चुकी है, मैं इसको करती हूँ यहाँ पे साइड। तो सहजन ना ये इतनी, आप जैसे मोटे वाले सहजन अलग तरीके से बनते हैं, पतले वाले अलग तरीके से बनते हैं, बॉयल आलू के अलग बनते हैं, कच्चे आलू के अलग। तो आज मैं आप लोगों को बॉयल आलू के साथ छोटे बीन्स सहजन यानी मोगरे को मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने डाला तड़का, तड़के में ज़ीरा, हींग, ये जो है ना, और रही हमारी लाल मिर्च, तेज़पत्ता। ये तड़का जैसे ही तड़क जाए तो यहाँ पे आप देखो जो हमने प्याज काटे थे ना लच्छे में, बिल्कुल इन लच्छे वाले प्याज को हम इसमें डाल के अपने, अब बात हमारी होगी ना हीट पे। हीट कहीं भी आपको हाई फ्लेम नहीं करना है, पूरी सब्ज़ी हमारी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनेगी। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया जो हमने खलबट्टे में कूटा था। अब मिक्सर में भी आप पेस्ट बना सकते हो, लेकिन कूटे हुए मसाले की ना बात ही कुछ अलग होती है। तो यहाँ पे इसको ना बिल्कुल ही प्यार से हम भून लेंगे। मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं भूना है, आप देख सकते हो, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा मैंने यहाँ पे फ्राई किया। और उसके बाद लहसुन अदरक का डाल दिया पेस्ट। जैसे ही लहसुन अदरक के पेस्ट हमारे ऐसे ना महक आ रही है, खुशबू आ रही है कि भुन गए, और आपको देख के भी लग रहा होगा, उतनी में मैंने जो रफली चॉप किए हुए टमाटर थे मैंने डाला टमाटर। और अब ये आधी चम्मच धनिया पाउडर, ये आप लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लाल मिर्च पाउडर है ना हमारी, ये कश्मीरी नहीं है, ये नॉर्मल वाली लाल मिर्च है, इसलिए मैंने आधी चम्मच डाली। ये है हमारा सरसों पाउडर इसलिए, और ये रही हमारी कश्मीरी लाल मिर्च। तो इन सबको डाल के मैं चलाऊँगी। अब बात आई सरसों पाउडर, यानी जो सरसों होते हैं ना, पीली वाली सरसों या काली वाली। अगर आप पीली वाली यूज़ कर रहे हो तो इसको आप 1 चम्मच, छोटे टेबल स्पून से 1 चम्मच डालना। और अगर आप काली सरसों यूज़ कर रहे हो तो टेबल स्पून से हाफ़ ही डालना। तो इसलिए मैंने कहा था मसाले की बड़ी अहमियत होती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि कम तेल में ना सब्ज़ी बनाना हो और चटपटी और मज़ेदार बनानी हो ना, तो मसाले को भूनने का इससे अच्छा तो तरीका हो ही नहीं सकता। इससे मसाले हमारे चिपकते भी नहीं हैं और बहुत मज़ेदार भी बनते हैं, और ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पीले सरसों के पाउडर को डाला था एक टेबल स्पून।
टीस्पून। तो ये इसमें सरसों के पाउडर और लहसुन अदरक के पेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। मसाले जैसे भुन गए ना, मैंने ड्रम स्टिक और आलू यहाँ पे डाल मैं रही हूँ। तो ये जो है आप मसाले का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना। फिर से मैं कहना चाहूँगी कि काली वाली सरसों हो तो आधी चाय की चम्मच से ही पाउडर आप डालना या पेस्ट, और पीली वाली हो तो थोड़ी ज़्यादा भी चलेगी, क्योंकि काली वाली जो सरसों होती है ना वो थोड़ी कड़वी होती है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो नमक अभी तक हमने नहीं डाला था, सिर्फ बॉयल आलू करते टाइम ही डाला था, इसलिए स्वाद अनुसार मैंने डाला नमक। ये सब्ज़ी इतनी मज़ेदार और हेल्दी होने वाली है ना कि इतनी फटाफट ख़त्म होगी ना। कौन कहता है कि बच्चे नहीं खाते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है ना, इसको खाने में कोई झंझट नहीं है। मोटी वाली जब आप खाओगे ना तो उसको हमेशा मुंह से चूस के फेंकना पड़ता है, पर ये तो बिल्कुल बीन्स की तरह और लोबिया की तरह इतनी सॉफ्ट होती है ना कि ये फटाफट से हो जाएगी ख़त्म, माउथ मेल्टिंग सी। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक के भुनें। कहीं भी आपको हीट तेज़ नहीं करना है। आपने देखा कि कितनी कम तेल में ये बनी, कितनी खूबसूरत सी लग रही है ना, कितनी कलरफुल, और खाने में भी साथ में बहुत ही अच्छी लगेगी। क्योंकि जब हमें तेल कम डाल के मसाले भुनने होते हैं ना, तो मसाले के साथ आप थोड़ा सा पानी डाल दो, वो ईज़िली बहुत प्यारे कलर के साथ भुनती है और बिना किसी झंझट के। अगर आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप सहजन की सब्ज़ी को कहाँ से कैसे बनाते हो और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं बार बार कहूँगी, ये सब्ज़ी बहुत हेल्दी होती है, आप खुद भी खाओ और फैमिली में हर किसी को खाने का हो, क्योंकि ये बीपी से लेके शुगर तक और चिकन पॉक्स तक सब में मदद करती है।